हमारा पहला लेसन है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम? बिजनेस स्टडी। पहला लेसन स्टार्ट कर रहे हैं और पहला लेसन है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रबंध, प्रकृति एवं महत्व। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो है फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? प्रबंध से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? प्रबंध से आप क्या समझते हैं? देखो, सबसे बढ़िया क्या है कि जो हमसे प्रश्न करे हम उसी से आंसर पूछ लें। देखो, ये बोलेगा आंसर, ये स्पेलिंग यहां दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। इस स्पेलिंग को हम यहां नोट करते हैं, MAN, एज। फिर लिखा मैंने बेटा मैन, और ये लिखा मैंने टी। देखो क्या सही लिखी स्पेलिंग मैंने? यहां से देखो ना, MAN AGE, एज, MEN मैन, और टी का ये टी। ओके, अब इनका क्या मतलब? बहुत अच्छा मतलब, ध्यान दो। MAN मतलब होता है, बोलो, एक व्यक्ति, एक पर्सन, है ना। MAN मतलब एक व्यक्ति, एक पर्सन। एज का मतलब होता है बच्चों यहां पर टाइम। एज का मतलब होता है यहां पर टाइम, ड्यूरेशन। ठीक है, आवर्स बोल सकते हैं आप, जो आपको उचित लगे वो बोल सकते हैं आप। MEN का मतलब क्या होता है? बोले सर हमें किसी ने तो बताया था कि ये प्लूरल फॉर्म है। MEN मतलब बहुत सारे व्यक्ति, MEN मतलब बहुत सारे व्यक्ति, MEN मतलब बहुत सारे व्यक्ति। ठीक है, अब इसमें से देख लो कौन क्या क्या है ना। हाँ, फिर सर वो टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब होता है बच्चों टारगेट। जिसे होता है ना ऐसे, ये गोल सर्कल रहता है और ऐसे एक बिंदी लगी हुई रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? टारगेट बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? चलो अब ध्यान से सुनो मीनिंग। जब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्तियों से, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्तियों से एक निर्धारित समय में, टाइम पीरियड में, समय में, है ना, एक निर्धारित समय में इस प्रकार से कार्य लिया जाता है ताकि टारगेट, लक्ष्य क्या हो सके? प्राप्त हो सके। उसी तरीके को, उसी मेथड को, उसी काम लेने की कला को क्या कहते हैं हम? मैनेजमेंट कहते हैं। सर एक बार और, मजा आया है ना पढ़कर। एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों से एक निर्धारित समय में, एक निर्धारित समय में इस प्रकार कार्य लिया जाता है ताकि हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य क्या हो सके? पूरा हो सके। उसी तरीके, उसी मेथड, उसी कला को हम क्या कहते हैं बेटा? मैनेजमेंट कहते हैं। बताओ, समझ में आया? बोले सर एक बार और, है ना, जैसे शादी में अपने को गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं ना, तो एक बार और खा लो, बोले, है ना। आइसक्रीम अच्छी लगती तो बोले एक बार और खा लो। तो चलो एक बार और समझ लो, ध्यान से समझना, फिर आप लोगों को बोलना है ना। एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों से निर्धारित समय में इस प्रकार से कार्य लिया जाता है ताकि लक्ष्य, टारगेट क्या हो सके? पूरा हो सके। उसी विधि, उसी मेथड, उसी कला को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। बराबर, डन।
और समझे हम इसको, और बताते हैं हम आपको कि एक व्यक्ति कौन है बेटा? बोले सर ये एक व्यक्ति है मैनेजर। ये बहुत सारे व्यक्ति कौन है बेटा? आप इन्हें वर्कर बोल सकते हैं, इसे एम्प्लॉय बोल सकते हैं, है ना, इसे आप क्लर्क बोल सकते हैं, ठीक है। इसे आप और कहें तो बीएस की भाषा में क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब जो हमारे अंडर में काम कर रहे हैं उनको कहा जाता है सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो मैनेजर द्वारा उसके सबऑर्डिनेट से एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में इस तरह से काम लिया जाता है ताकि ऑब्जेक्ट क्या हो जाए? पूरा हो जाए। काम क्या हो जाए? पूरा हो जाए। लक्ष्य जो है वो पूरा हो जाए, टारगेट जो है वो पूरा हो जाए। तो उसे क्या कहते हैं हम? मैनेजमेंट कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। आया समझ में?